तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि सबसेल का एनर्जी को कैसे अरेंज करते हो। ठीक है, सबसेल के एनर्जी को कैसे अरेंज करोगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि सेल के अंदर सबसेल कैसे दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं सेल नंबर, ठीक है, सेल नंबर अगर फर्स्ट होगा तो उसमें सबसेल का टाइप क्या था, तो सबसेल टाइप को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, जो होता है सबसेल। तो बात करते हैं सबसेल्स का, तो सेल नंबर 1 में एक सबसेल होगा, टाइप क्या होगा, 0। ठीक है, सेल नंबर 2 में क्या होगा, 2 सबसेल होगा, टाइप क्या था, 0 टाइप या 1 टाइप था। सेल नंबर 3 में क्या हो सकता है, सेल नंबर 3 में आपके पास 0 टाइप, 1 टाइप एंड 2 टाइप, यानी 3 सबसेल पॉसिबल है। सेल नंबर 4 में क्या होगा, 0 1 2 3, ये हो गया सबसेल टाइप मौजूद है। अब ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये जो टाइप है, जो नंबर है एल है, उसको चेंज कर सकते हैं लेटर्स में। तो आप लोग पढ़ चुके हो कि जब एल 0 होता है, एल 0 के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम लोग, एस यूज करते हैं, स्मॉल एस। एल 1 के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा लोग, हम लोग पी यूज करते हैं। एल 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। और एल 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, एफ यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स है, नंबर को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं लेटर्स में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो 0 है, 0 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 के बदले हम लिख सकते हैं एस, तो यहाँ पे एस लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले सेल नंबर 2 में 2 सबसेल था, 0 टाइप एंड 1 टाइप, तो 0 टाइप के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो 0 टाइप के बदले हम एस लिख देंगे, और 1 टाइप के बदले क्या लिख देंगे, पी लिख सकते हैं। तो 0 टाइप को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं यहाँ पे। और 1 टाइप है, 1 टाइप को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, तो टाइप 1 को हटा के हम लिख सकते हैं पी, यानी यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्या है, सारे नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं हम लेटर्स में, यानी जो भी एल वैल्यूज है, एल वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो लेटर्स है उसको हम यूज कर सकते हैं, सिमिलरली आपके सेल नंबर 3 में आपके पास सबसेल टाइप क्या है, 0 टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप है। उसको अगर हम हटा दें तो वहां पे हम उसमें अगर लेटर से उसको रिप्लेस कर दें, तो लेटर्स में रिप्लेस हो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एस टी डी। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग 4 में क्या क्या सबसेल पॉसिबल है, तो अगर नंबर को रिप्लेस कर दें लेटर्स में तो क्या क्या पॉसिबल होगा, चलो एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। आपको दोनों चीज याद होना चाहिए कि अगर एल का वैल्यू पता है तो आपको उसका टाइप पता, उसका लेटर पता होना चाहिए, और अगर हम लेटर से बात करें तो उसका आपको नंबर पता होना चाहिए। जैसे सबसे एस का मतलब उसका एल कितना होगा, 0 होगा। सबसे पी का एल कितना होगा, 1 होगा। सबसे डी का एल क्या होगा, 3 होगा, सॉरी 2 होगा। सबसे एफ का जो एल होगा कितना होगा, 3 होगा। तो आपको लेटर्स के करस्पॉन्डिंग नंबर पता होना चाहिए और नंबर करस्पॉन्डिंग लेटर पता होना चाहिए। और ये आपको पूरी तरह से बाई हार्ट कर लो, ये बाई हार्ट कर लेना है, ताकि आपको सोचने का भी मौका ना मिले। एकदम आपके पास आपका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना, हमको अल्टीमेटली क्या था, तो हमारा मोटो क्या था, हमको सबसेल का एनर्जी को अरेंज करना सीखना है। ठीक, तो ध्यान देना, अगर बात कर रहे हैं सबसेल का एनर्जी का, और हम बात कर रहे हैं सबसेल का एनर्जी का, तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, उसको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि सेल, और सेल में जो सबसेल पॉसिबल उसको लिखा गया है, जो सेल में सबसेल पॉसिबल उसको लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर में ध्यान देना, सबसेल के ऊपर में एक लिखा हुआ है n+l। इसका मतलब क्या है कि हर सबसेल का एक उसका n वैल्यू होता है और उसका अपना l वैल्यू होता है। तो जैसे बात करते हैं हम सबसेल s का l तो 0 होता है, तो सेकंड नंबर l के बारे में बात कर रहा है, और जो पहला नंबर है वो बताता है किस सेल में है। तो ये जो सबसेल s है, ये किस सेल में है, चलो ये फर्स्ट सेल में है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे n1 है और l0 है, n1 है l0 है। अगर इस s का बात करेंगे, सेकंड यहाँ पे नीचे का s का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो इस l के लिए, इस s के लिए l क्या होगा, l0 होगा। सबसेल का जो l वैल्यू है वो सेल के लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। सबसेल का अगर टाइप सेम है तो उसका l भी फिक्स होगा। तो s कहीं का भी हो, चाहे फर्स्ट सेल में हो, चाहे सेकंड सेल में हो, चाहे थर्ड सेल में हो, उसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो s का l हमेशा 0 ही होगा, p का l हमेशा 1 ही होगा, d का l हमेशा 2 ही होगा। उसमें कोई चेंज नहीं करना है। चेंज क्या हो सकता है, उसका सेल नंबर चेंज होता है, उसका सेल नंबर चेंज होता है। जैसे इस s के लिए यहाँ पे n कितना है, तो ये जो सेकंड s है ये सेकंड सेल में है, तो यहाँ पे देखो इसके लिए सेल नंबर 2 लिखा हुआ है, l0 है। इस p का बात करेंगे तो इस p के लिए l कितना होगा, 1 होगा, और इसका सेल नंबर कितना है, तो सेल नंबर 2 है, तो सेल नंबर 2 है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है।
तो हर सबसेल के करस्पॉन्डिंग है ना, ऊपर में एक 2 नंबर लिखा हुआ, पहला नंबर बता रहा है किस सेल में है, और सेकंड नंबर बता रहा है उसका एल टाइप, यानी उसका वैल्यू बता रहा है, एल का वैल्यू बता रहा है। ठीक है, इस पी के लिए क्या होगा, सेल नंबर 3 होगा, उसका एल क्या होगा, 1 होगा। डी के लिए क्या है, तो डी के लिए सेल नंबर 3 है, उसका एल क्या है, उसका L2 है। ठीक है, तो ये आपको हर सबसेल का सेल नंबर और उसका सबसेल टाइप का जो वैल्यू है उसका सम आपको पता होना चाहिए। सम को बोलते हैं n+n। इस सम से हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग एनर्जी के बारे में पता करेंगे। इससे हम लोग एनर्जी के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा वो भी देख लो ध्यान से। तो एनर्जी के लिए आपके पास एक रूल दिया गया है, उस रूल का नाम है n+L रूल। क्या बोला गया बच्चों लोग, क्या बोला गया है, n+L रूल। ठीक है, इसी को कभी कभी बोलते हैं हम लोग अहबा प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों लोग, अहबा प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग आपके पास, इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हो आप, कि किसी भी सबसेल का जो एनर्जी है, किसी भी सबसेल का जो एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शन टू होता है n+L वैल्यू। किसी भी सबसेल का जो एनर्जी है उसके n+L वैल्यूज के प्रोपोर्शन होता है, n+L वैल्यू के प्रोपोर्शन होता है। जिसका n+L वैल्यू हाई होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका n+L वैल्यू हाई होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि दो सबसेल का n+L वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा सिचुएशन अराइज होगा कि जब दो सबसेल का n+L वैल्यू बराबर हो जाएगा तब क्या करोगे। ठीक है, तो अगर आपका दो सबसेल का एनर्जी अगर बराबर हो जाए उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको फोकस करना है एन वैल्यू पे, उस केस में फोकस करना है एन वैल्यू पे। तो इफ n+L वैल्यू जब टू सबसेल आर इक्वल देन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n वैल्यू, यानी n का वैल्यू जो होगा वो प्रायोरिटी लेगा, n का वैल्यू जो होगा प्रायोरिटी लेगा। लेकिन कब लेगा, जब आपका n+L वैल्यू इक्वल हो, जब आपका n+L वैल्यू इक्वल हो। अब ध्यान देना, नीचे एक आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है कि आपको इन सबसेल्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ चलो, आपके पास है 3s है, 3p है, 3d है, 4s है, 4p है, 4d है, और बोला गया इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो, इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सबका n+L निकाल दिया, सबका n+L निकाल दिया। तो यहाँ देखो सबका n+L निकल चुका आपको ऊपर में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा n+L किसका दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 4d का कितना है, 6 है, सम n+L 6 है, तो सबसे आगे 4d हो गया। फिर देखोगे 4p का n3d का, 4p n3d का, इन दोनों का n+L बराबर है 5। तो अगर n+L बराबर होगा तो हम लोग क्या बोले हैं, किसको प्रायोरिटी देना है। तो अब देखो n किसका ज्यादा बड़ा है, तो आपका 4p का n 4 है और 3d का n क्या है, 3 है। तो जिसका n बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी लोगे, यानी क्या होगा, 4d के बाद 4p होगा और फिर क्या होगा, फिर होगा 3d, ये होगा 4d 4p 3d। ठीक है, अब बात करते हैं तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं s, देखोगे उसके बाद क्या होगा 4s का n+L क्या 4 है, और 3p का भी n+L क्या है 4 है। तो किसको आगे रखोगे, तो जिसका n बड़ा होगा, तो n किसका बड़ा है 4s का, तो फिर होगा 4s, उसके बाद होगा 3p, और सबसे लास्ट एनर्जी क्या होगा 3s का। तो इन ऊपर में जितना भी सबसे लिखा हुआ है उसको नीचे एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका एनर्जी का ऑर्डर हो सकता है, ऊपर जितना भी सबसे दिया हुआ उसका नीचे ऑर्डर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो नीचे कुछ और एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1s है, 2s है, 3s है। ठीक है, यहाँ पे सबसेल लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसेल्स है। तो सबसेल के पास क्या है, सबसेल को हम लोग क्या किए, n+L के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए हैं, यानी उसका एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए हैं। जिसका n+L हाई होगा उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी हाई होगा, उसका एनर्जी हाई होगा। तो नीचे क्या है, तो नीचे की तरफ जब मूव करोगे तो आपका n+L का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। किसका, तो सबसेल का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसेल्स को अरेंज कर दिया गया है, सबसेल्स को अरेंज कर दिया गया है। जैसे आप नीचे मूव करोगे सबसेल का एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज करते चला जा रहा है। कैसे निकाले हम लोग, n+L वैल्यू निकाल के उसको हम अरेंज किए। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाएगा एनर्जी के बारे में तो आप सिंपली क्या करोगे, हर सबसेल का n+L निकाल लेना, जिसका n+L हाई होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। जिसका n+L अगर मान लेते हैं कि दो सबसेल का n+L बराबर होगा, उस केस में क्या करेंगे,
जिसका n ज्यादा होगा, यानी जिसका सेल नंबर ज्यादा होगा, उसका एनर्जी हाई होगा, उसका एनर्जी हाई होगा। ठीक है, एक तरीका हो गया एनर्जी को अरेंज करने का। ठीक है, अब ध्यान देना, कभी कभी बुक्स में आप लोग बुक्स में देखोगे तो बुक्स में एक और मेथड दिया रहता है। ठीक है, बुक्स का जो अल्टरनेट अप्रोच है वो भी मैं बता देता हूं आपको। तो बुक्स में क्या क्या आता है, बुक्स में आप ध्यान देना, बुक्स में कैसा कैसा आपको अप्रोच करेगा, ध्यान दोगे, इसमें क्या करेगा, आपके हर हर सेल में सब सेल का नंबर, जो सब सेल टाइप है उसको लिख देगा। ठीक, ठीक है, तो सब सेल टाइप अगर लिख देगा आपके सामने, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके सामने या कुछ आपके सामने डायग्राम दिख रहा हो आपको, इस ऑल्टरनेट अप्रोच में क्या बताया गया है, तो ध्यान देना। जैसे फर्स्ट सेल में क्या होता है, 1s होता है, तो ये हो गया 1s का लोकेशन, यहाँ पे 1s बताया गया आपको। सेकंड सेल में क्या होता है, 2s होता है, 2p होता है, तो सेकंड सेल के लिए बता दिया गया। थर्ड सेल में क्या होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। फोर्थ सेल में क्या पॉसिबल है, तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f होता है, एंड सो ऑन। फिफ्थ सेल में क्या होगा, तो 5s होगा, 5p होगा, 5d होगा, 5f होगा, और क्या होगा, 5g होगा, जिसको हम यहाँ पे लिखे नहीं है, जिसको यहाँ पे लिखे नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, 5g पॉसिबल है। अब क्या देखो, यहाँ पे कुछ एरो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखना कुछ एरो ड्रॉ किया हुआ है, एरो को भी ध्यान देना आप। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक ऐसे एरो कट किए हैं इस तरीके से, ये जो एरो कट हो रहा है, चलो ना, एरो बस कट किया गया है। ठीक, एरो कट किया जा रहा है, तो आप ऐसे एरो से कट कर सकते हो। और फिर क्या करना, इस एरो को बैकवर्ड लिंक करना। बैकवर्ड लिंक करने का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप यहाँ से ऐसे लिंक करना, ये पीछे से लिंक हुआ, देखो आप आपके नोट्स में डैश लाइन से ड्रॉ किया हुआ है, पीछे से लिंक कर रहे हैं। देखो रेड 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 जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डैश लाइन, वो देखो पीछे जाके लिंक हो रहा है। तो इसको आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी का ऑर्डर बता देगा, आपको एनर्जी का ऑर्डर बता देगा। ठीक है, यानी जो जो एरो का डायरेक्शन जा रहा है, तो एरो का डायरेक्शन जो देखोगे कैसे जा रहा है बच्चों लोग, एरो का डायरेक्शन आप देखना, आपको मूव कर रहा है ऐसे, तो यानी आपका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 1s से, फिर कहाँ जा रहा है, फिर देखो बैक घूम के कहाँ जा रहा है, 2s पे जा रहा है, फिर बैक घूम के कहाँ जा रहा है, 2p पे जा रहा है, फिर 2p के बाद कहाँ जा रहा है, 3s पे आ रहा है, फिर देखो पीछे जाके कहाँ आ रहा है, 3p पहुंच रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, 4s पे आ रहा है। तो जो पूरा एरो का जो पूरा डायरेक्शन आप बनाए हो, ये एनर्जी का ऑर्डर हो जाता है, ये आपके एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ये आपके एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो यहाँ से लिखा भी हुआ है, जैसे से आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका एनर्जी क्या हो रहा है, आपका एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका अगर एनर्जी को हम अरेंज करें, कोशिश करें, तो इस डायग्राम से अगर एनर्जी को आप अरेंज करोगे तो आपका सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका हो जाएगा, 1s का। 1s के बाद किसका हो जाएगा, 2s का एनर्जी हाई होगा। 2s के बाद क्या होगा, चलो 2p का होगा। 2p के बाद किसका होगा, चलो तो 3s का होगा। 3s के बाद किसका होगा, तो दिख रहा होगा आपको 4s। 4s के बाद किसका होगा, तो देखो 4s का देखो बैकवर्ड कहाँ लिंक हो रहा है, बैकवर्ड लिंक हो रहा है 3d के पास, तो फिर होगा 3d का एनर्जी हाई होगा। 3d के बाद किसका किसका वैल्यू आएगा, 4p का आएगा। 4p के बाद क्या होगा चलो, तो 5s का आएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप एनर्जी को भी अरेंज कर सकते हो सबसेल का। ठीक है, तो एनर्जी को अरेंज करने का लॉजिक क्या था, क्योंकि हमको अब सीखना है कि आप इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करते हो, इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लेस करते हो उसके, यानी सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कैसे आप डालते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो अभी तक हम समझ रहे थे, उसका लास्ट में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन को कैसे आप डालते हो सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करना है एटम में। ठीक है बच्चों लोग।